MQM पाकिस्तान के पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। MTA सदाकत हुसैन सर पर डंडा लगने से चकराकर गिर पड़े। पुलिस ने डंडा डोली करके जख्मी MPA को हिरासत में ले लिया। शेलिंग से खातून बेहोश, कई और खवातीन की हालत गैर हो गई। मां की गोद में चीरखार बच्चे का शेलिंग से बुरा हाल। पुलिस ने बलदियाती कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर अंधाधुंध डंडे बरसाए। MQM के कई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार, मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल। MQM के कारकुनों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, गवर्नर नवीद और दीगर की क़यादत में वज़ीर आला हाउस पर धरना दिया था। धरने के बायस इर्द गिर्द की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। MQM की रैली के बाद सारे फैसल, बलूच कॉलोनी, कॉजवे, डिफेंस, काला पुल, तारिक रोड, लसबेला चौक, तीन हथी, पाक कॉलोनी, गार्डन, नाजमाबाद और गुरु मंदिर के तरफ शदीद ट्रैफिक जाम रहा। तुमने खरीदे जो हम पे बरसाए गए, हमारी माँ बहनों पे बरसाए गए। और सरदारी साहब, अपने वजीर आला को आप पट्टा नहीं डालेंगे। बिलावल हाउस भी इसी शहर में है। कल ये शहर यौम सियाह बना रहा है ताकि इसकी सियाही को इस शहर के लोग पूरी दुनिया को दिखा सकें। MQM पाकिस्तान का कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान फौरी कराची आए। वज़ीर आज़म को आज फैसला करना है कि वो पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ हैं या पाकिस्तान बचाने वालों के साथ। कराची प्रेस क्लब पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा ने फौरी तौर पर IG सिंध को हटाने का मुतालबा किया। कहा वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन सबको पता है कि वो लड़ना जानते हैं। आसिफ जरदारी अगर वज़ीर आला को कंट्रोल नहीं करते तो बिलावल हाउस भी कराची में ही है। आज वज़ीर आला हाउस पर निहत्ते कारकुनों पर लाठी चार्ज और शेलिंग करके कराची के मुंह पर कालक मलने की कोशिश की गई है। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का MQM पर बात से मुकरने का इल्जाम। कहा पीपल्स पार्टी किसी के एहतजाज के खिलाफ नहीं, लेकिन MQM ने इंतजामिया के साथ तयशुदा रूट प्लान की खिलाफ वर्जी की। बहालत मजबूरी इंतजामिया को एक्शन लेना पड़ा। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने कहा MQM को प्रेस क्लब जाना था, अचानक CM हाउस पहुंच गए। सिंध हुकूमत बलदियाती कानून में रद्दबदल के लिए तैयार थी, अब भी है, लेकिन जो कुछ MQM ने किया वो नहीं करना चाहिए था। मामले की इंक्वायरी करवाएंगे, जिसकी कोताही साबित हुई उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। विफाकी वज़ीर असद उमर की कराची में MQM पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहा सिंध हुकूमत पुलिस को सियासी जमातों के बजाय जुराइम के खात्मे के लिए इस्तेमाल करे। ताकत के इस्तेमाल से हक इख्तिलाफ को गस्ब करने की रिवायत शर्मनाक है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने कहा कि MQM पर तशद्दुद से नाम निहाद जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी का अमराना चेहरा बेनकाब हो गया। बिलावल और जरदारी ताकत के जोर पर बल्दियात के काले कानून के खिलाफ आवाज दबाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माफिया चाहती है वो वज़ारत उज़्मा छोड़ दें, लेकिन वो एहतसाब के वादे से पीछे नहीं हटेंगे। उनके फ्लैट्स इक़्तिदार में आने से पहले के हैं। पब्लिक ऑफिस संभालने के बाद उनकी जायदाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कमाया। पार्टी तर्जुमानों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बतौर अपॉर्चुनिटी लिया जाए। साबिक हुक्मरानों की पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने के बाद और पहले की जायदादें सामने लाई जाएं। शहबाज शरीफ के करप्शन केसेस को मजीद उजागर किया जाए। आवाम को बताया जाए शरीफ खानदान ने चपरासियों, क्लर्क्स के नाम पर कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की। उस्मान गुलजार के खिलाफ कैंपेन मैंने तो कभी किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे का रिजल्ट आया तो सारे पाकिस्तान में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर बन गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार इमरान खान के चीफ मिनिस्टर नंबर 1। कहा उस्मान गुलजार के खिलाफ जितनी मुहिम चलाई गई उतनी कभी किसी के खिलाफ नहीं देखी। अल्लाह को आज भी पसंद है। पिछला वज़ीर आला टोपियां बूट पहनकर घूमता था, खुद खांसी होती थी तो बाहर इलाज कराने चला जाता था।
वजीर आला उस्मान बुज़दार बोले मार्च के आखिर तक पंजाब भर में सेहत कार्ड की सहूलत मिलेगी। सूबाई हुकूमत 400 अरब रुपए खर्च करेगी। वजीर आज़म ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में अपनी हेल्थ टीम को भी मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया। कहा वजारत सेहत और सेहत से मुतालिका हुकाम को भी पूरी तरह नहीं पता कि सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कितना बड़ा कदम उठाया है। प्रोविंशियल हेल्थ टीम है उस सबको डॉक्टर फैसल आपको और फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री की सारी टीम मैं आज आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शायद आपको भी पूरी तरह नहीं पता कि कितना बड़ा स्टेप लिया है सारी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ठीक रहना ऐसा ऐसा, ठीक रहना ऐसा ऐसा। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये तो पैगाम उनको है जो निकाल सकते हैं। वाकई वो बहुत खतरनाक होगा। अब तक समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन में लेंथ इनको मक्खी की तरह उंगली में पकड़कर इब्तिदा से बाहर किया। फजलुर रहमान साहब ने बड़ी तकब्बर की बात की है, मक्खी की तरह निकाल देंगे इमरान खान को। 23 को आए इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप जलीलो ख्वार होंगे। इमरान खान का सड़कों पर निकलने का पैगाम ऑपोजिशन के लिए है। ऑपोजिशन समझ ले इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत। ऑपोजिशन को फिर चैलेंज दे दिया, कहा कि अब पीछे नहीं हटना। 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आना। उनसे 3.5 साल में आवाम नहीं निकले, मजीद 1.5 साल सड़कों पर ख्वार होंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली पर कोई आवाम नहीं निकली। फजलुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने मक्खी की तरह इमरान खान को निकालने की गैर जिम्मेदाराना बात की। इमरान खान के पास आवामी ताकत है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निजाम बैठ जाने का ऐलान है। रिपोर्ट सबूत है कि इमरान नियाजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। इससे पता चलता है कि एक नाअहल, नालायक, करप्ट शख्स मुल्क और कौम के लिए कितना खतरनाक होता है। इमरान खान करप्शन में उन्हें पीछे छोड़ गए जिनके खिलाफ सियासत में आने का दावा किया था। रिपोर्ट छुपाने से मसला हल नहीं होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो हल है। 3 रोज जितने भी हैं मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल दें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगी। अगली बेंच उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की तजवीज देने वाले तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान का अपनी हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा। कहा वो जब भी एहतसाब, नाइंसाफी, महंगाई, बिजली और गैस लोड शेडिंग से मुतालिक आवाज उठाते हैं तो उन्हें शो कॉज दिया जाता है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, बराए मेहरबानी वो पढ़ें। एक और बयान में कहा कि गुज़श्ता हफ्ते पेशावर में ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 पर तैनात किया गया। जानबाजारी बंद करें, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के टैक्स में 3 करोड़ रुपए का फर्क आना कोई बड़ी बात नहीं। 2 अरब रुपए का फर्क होता तो बात थी। अगर वज़ीर आज़म की आमदनी 3 अरब रुपए बढ़ जाती तो बात थी। वज़ीर आज़म ने 3 करोड़ का कोई असासा बेचा होगा, उनसे पूछ लें, वो जवाब दे देंगे। वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया है। 2021 में शरह नमू 5.37% रही, कोई इसकी तवक्को ही नहीं कर रहा था। एक सवाल पर कहा कि सेनेट से भी स्टेट बैंक तमीमी बिल पास होगा, आप देखते जाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरे साथ को सजा देनी है, हमने खासा को जाना है, नहीं अब करना पड़ेगा, लेकिन कभी नहीं। चेयरमैन कामा कमेटी पर आए इतलाक जावेद लतीफ का साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार को तलब करने के फैसले से पीछे न हटने का ऐलान। कहा कमेटी का मुत्तफिका फैसला है, पीछे नहीं हटेंगे।
स्पीकर को खत लिखकर आगाह कर दिया है। स्पीकर की अदलिया की तौहीन की मंतक नाकाबिल फहम करार देते हुए कहा कि स्पीकर कमेटी इजलास के लिए जगह नहीं देंगे तो पार्लियामेंट के गेट पर इजलास करेंगे। स्पीकर असद कैसर और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साकिब निसार को बुलाने की मुखालफत की है। स्पीकर की सिफारिश के बगैर इजलास तलब नहीं किया जा सकता। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना एम शमीम ने बयान हलफी में कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इंतखाबात से पहले रिहाई न देने के लिए दबाव डाला। साजिशी नासिर है, कुछ MQM साइड ऐसे लोग हैं जो कैसे बनना चाहते हैं, उनको अपना काम करने दे, साजिशें पकाने दे। आपने अपने काम से काम रखना है। हम 27 फरवरी को जब कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है, हम उनका भी सफाया करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने एमकेएम को साजिशी का लकब दे दिया। कहा कुछ लोग एमकेएम टाइप साजिशी बनना चाहते हैं, उनको अपना काम करने दें, साजिश करने दें, हम अपना काम करेंगे। पीटीआई हुकूमत को कचरा करार दे दिया। कहा 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद के कचरे का भी सफाया कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन से मुतालिक इजलास, आर्मी चीफ, वफाकी वज़ीरान, मामलीन और मुशीरों की शिरकत। दौरा चीन में सरमायाकारी, तिजारत, IT, बरामदात पर चीनी हुक्काम से जारी गुफ्तगू पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज से मुतालिक पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की सिक्योरिटी और खत्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। कोरोना है ही नहीं तो कहाँ से पहनेंगे? ये तो सिर्फ एक फैलाई हुई बात है कि मास्क पूरा डब्बा खरीदना ही लाए, वही खरीदेंगे और लगाएंगे मास्क। आप नहीं समझते ये पहनना जरूरी है? जी सर, वही लेने आए हैं हम लोग। एहतियाती तदाबीर बेनामो निशान। कराची में कोरोना बेलगाम। मुस्बत केसेस की शरह 41% पर पहुंच गई। न मास्क का इस्तेमाल, न समाजी फासले का ख्याल। बेएहतियाती, बेफिक्री। बसों, मिनी बसों, रिक्शों में SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जी। ग्रीन लाइन बसों में सफर करने वाले कई मुसाफिर मास्क पहनने को तैयार नहीं। इंतजामिया पाबंदियों पर अमल में संजीदा नहीं। लॉकडाउन भी ऐलानात तक महदूद रह गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी यही हाल। 24 घंटों में पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 28%, मुजफ्फराबाद में 27%, हैदराबाद में 26%, इस्लामाबाद और लाहौर में 11% रही। मुल्क भर में शरह 10% से ज्यादा रही। मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। फीसद पाकिस्तानियों ने कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन होने का इजहार किया है, जबकि 29% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का बताया। हुकूमती ऐलानात के बावजूद 61% पाकिस्तानी कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं। कोरोना से लाहक खतरात को मुबालगा आराई पर मबनी करार दे दिया, लेकिन 32% शहरी खतरात को हकीकी समझते हैं। कोरोना को गैर मुल्की साजिश करार देने वाले पाकिस्तानियों की शरह 49% से घटकर 41% हो गई। कोरोना वायरस के खात्मे के सवाल पर 25% पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया कि कोरोना तो मुल्क से कब का खत्म हो चुका। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। साबिक DG नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, मुशीर दाखिला इंतजाम मुकर्रर। सकरूरी का नोटिफिकेशन जारी। मुसद्दिक अब्बासी को शहजाद अकबर के मुस्ताफी होने के बाद ये ओहदा दिया गया। शहजाद अकबर 24 जनवरी को मुशीर इंतजाम के ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। नूर मुकद्दम केस में पुलिस कानून निभा रही है, मुलजिम जाहिद जाफर को बचा रही है। पुलिस को आले कत्ल पर मुलजिम जाहिद जाफर की उंगलियों के निशानात न मिलना, केस में कोई ऐनी शाहिद पेश न करना, तफ्तीशी अफसर की जिरा के दौरान बयान न। फिर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी वजाहती एलामी ने कई सवालात उठा दिए। पुलिस का कहना है कि दौरान जिरा तफ्तीशी अफसर ने मुख्तसर जवाब दिया, क्योंकि उसे हाँ या ना नहीं में जवाब देने का कहा गया। गिरफ्तारी के वक्त मरकजी मुलजिम जाहिद जाफर की कमीज मकतूला के खून से रंगी थी। वाक़े की जगह से तमाम फॉरेंसिक शवाहिद पेशावराना अंदाज में इकट्ठे किए गए। तफ्तीशी टीम नूर मुकद्दम के इंसाफ के उसूल के लिए पुराज़्म है। ये शवाहिद बहुत मजबूत टुकड़े हैं।
इस्लामाबाद पुलिस के एलामिये पर मुल्जिमा असमत आदम के वकील का एतराज। अदालत से कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत की है, पुलिस की वजाहत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाए। जज ने कहा पुलिस की वजाहत सरकारी तौर पर हुई है तो बहुत बुरी बात है, अदालत एक्शन लेगी। दौरान जरा तफ्तीशी अफसर की एक और गलती सामने आ गई। कहा कि गवाह मुदस्सिर अलीम का बयान पूरे केस में नहीं लिखा। मुदस्सिर अलीम का बयान मोहम्मद मुदस्सिर के नाम से लिखा है, मगर ये गलती पुलिस डायरी में नहीं लिखी। थेरेपी वर्क्स के जख्मी मुलाजिम का बयान रिकॉर्ड न करने से मुतालिक सवाल पर बताया। जख्मी अमजद महमूद के वालिद ने कहा कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहते तो हमने कार्रवाई नहीं की। शाहरुख जतोई की सेहत कैसी है, वो जेल में ही है या कहीं और? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। शाहजेब कातिल केस में मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वकला ने बताया कि शाहरुख जतोई जेल में ही है। शाहरुख के इलाज की खबरें ही तो आड़े आ गई हैं। 7 रुकनी बेंच का फैसला बाद में आया, जिसकी रोक से ये केस दहशतगर्दी का नहीं बनता। 7 साल पहले सुलह हो चुकी, लेकिन केस का तायुन अब मीडिया करता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस मीडिया चलाता है? मीडिया आप पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन अदालत पर नहीं। ऐसी बात न करें जो हकीकत के मुनाफी हो। तमाम नुकात का आइंदा समाअत का जायजा लेंगे। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। शाहजेब कातिल केस का सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय कई माह से कराची के निजी अस्पताल में रहा था। बवासीर के मामूली टेस्ट के लिए मई 2021 को अस्पताल जाने की इजाजत दे दी गई थी। नाजिम जोखियों कत्ल केस में पुलिस ने हतमी चालान से अगवा और साजिश की दफात निकाल दी। महकमा जंगली हयात के मुलाजिम अहमद शरो समेत 7 अफराद भी मुल्जिमान की फहरिस्त से खारिज। MNA जाम अब्दुल करीम मुकदमे में मकतूल करार। चालान में बताया कि MPA जाम अवैध समेत 6 मुल्जिमान मुकदमे में गिरफ्तार हैं। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपुल्स पार्टी के MPA जाम अवैध के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियों को कत्ल किया गया। नाजिम की लाश कराची के इलाके मलिर मेमन गोट के करीब गुज़श्ता साल नवंबर में मिली थी। मरी में मंगल की बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं का रात, सूरज और बादलों की आंख मचोली। पाइपलाइंस में पानी जम गया, शहरी परेशान। कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। जलाने वाली रफे की कीमतें बढ़ गई। अगले 24 घंटों में खल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्तौर में -9, स्कतू में -8, हुंजा, कोयटा, मालम जब्बा में -6, मरी और दीर में -2, चित्राल में -1, पेशावर और इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 6, कराची में 9, लेह में कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह। हुर्रियत कौंसिल की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल, मुजाहरे और रैलियां। काबिज भारतीय फौज ने कई इलाकों को फौजी छावनी में बदल दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कहा कि लाखों भारतीय फौजियों को कश्मीरियों की ख्वाहिशात को चलने के लिए तैनात किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में खिताब में भारत को जनूबी एशिया में दहशतगर्दी की मां करार दे दिया। कहा भारत ने 1989 से अब तक 96,000 कश्मीरियों को शहीद किया। सलामती काउंसिल से इन सबूतों का नोटिस देने और भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। हम क्या चाहते, कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीरी लेंगे, आजादी चलेंगे। आजाद कश्मीर में भी भारत के यौम जमहूरिया पर यौम सियाह जिला हेडक्वार्टर्स में जल्द से जुलूस, रैलीज और एहतजाज। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी खवातीन का घड़ी बंद चौक पर सियाह परचमों के साथ मुजाहरा। मीरपुर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक मुजाहरा। कश्मीरियों की आजादी के हक में नारे। पाकिस्तान
पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए मैदान तैयार, शायकीन बेकरार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल कराची में होगी। कल पहला टाकरा बाबर आजम की कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान के दरमियान पड़ेगा। शायकीन को बाबर और रिजवान दोनों के लाठीचार्ज का इंतजार। PSL के लिए वजीर आजम के पैगाम की वीडियो में लंदन ओलंपिक्स 2012 की झलक। रमीज राजा की जेम्स बॉन्ड के अंदाज में एंट्री। वजीर आजम इमरान खान का मलका बरतानिया से मिलता जुलता अंदाज। लंदन ओलंपिक्स में मलका की एंट्री पैराशूट के जरिए दिखाई गई थी। क्या शायकीन क्रिकेट वजीर आजम से भी सरप्राइज एंट्री की तवक्को रखें? PSL की इफ्तिताही तकरीब से पहले वजीर आजम का वीडियो पैगाम पहले सोशल मीडिया पर लीक हुआ, फिर तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दिया गया। वीडियो पैगाम में वजीर आजम का हर टीम को आखिरी गेंद तक लड़ने का मशवरा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्टार शाहिद आफरीदी कमर की तकलीफ में मुब्तला। अहलिया की बहन का भी इंतकाल हो गया। शाहिद आफरीदी ने टीम मैनेजमेंट से दरखास्त करके बायो सिक्योर बबल छोड़ दिया। और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला की बरसात। अदाकारी कौन अच्छी करेगा? आप इन्हें बेचने निकले हैं सर। 500 की दौड़ मेहमानों और एक्सपर्ट के साथ 54% 40 में आ जाता है। 69% तो नॉट बैड। सबसे बड़ी चीज, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी होगा। जश्न क्रिकेट सिर्फ जियो न्यूज पर। PSL के आगाज के साथ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला जश्न क्रिकेट। पाकिस्तान के सबसे मजेदार गेम शो में होगी 500 की दौड़। इंजमामुल हक, सिकंदर बख्श, शुएब अख्तर, अली मीर, शोबिज और सियासत के दीगर जबरदस्त मेहमानों के साथ मेजबान शहजाद इकबाल के साथ जश्न क्रिकेट देखिए आज से रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में वेज बोर्ड की तजवीज करदा कम से कम उजरत 19,000 रुपये अदा करने का हुक्म। 2 माह में वेज बोर्ड और सिंध हुकूमत इत्तेफाक राय से कम उजरत मुकर्रर करे। अदालत ने सवाल किया, सिंध में कम से कम उजरत कैसे बढ़ाई गई है? एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया, सिंध में कम से कम उजरत की सिफारिश सिंध वेज बोर्ड देता है। ये सूबाई हुकूमत का इख्तियार है कि वो बोर्ड की सिफारिश माने या नहीं। कानून के मुताबिक सूबाई हुकूमत बोर्ड की सिफारिश पर अमल करने का पाबंद है। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अगर सिंध हुकूमत और वेज बोर्ड में इत्तेफाक राय नहीं होता तो क्या ये मामला लटक जाएगा? पूरे मुल्क में 20,000 कम से कम उजरत मुकर्रर हुई और सिंध वेज बोर्ड ने 19,000 की सिफारिश की। जब मसला सिंध वेज बोर्ड ने ही हल करना है तो मजीद लटकाना नहीं चाहते। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल के कराची में 4 मुख्तलिफ मकामात पर छापे। हुंडी, हवाला और दीगर मशकूक सरगर्मियों में मुलविस 13 अफराद गिरफ्तार। 18,000 अमरीकी डॉलर, 2 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी से बताया जाता है। गिरफ्तार शुदगान में स्विस एक्सचेंज कंपनी के मुलाजिम भी शामिल हैं। FIA जराये के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के एमा पर इन एजेंसीज के पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क को रकूम की तफसील भी करते थे। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज और धरने के 27वें रोज अहम पेशरफ। डेड लॉक खत्म। जमात इस्लामी और हुकूमत सिंध के मुज़ाकरात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शामिल हो गए। हुकूमत सिंध मेयर को बाइख्तियार बनाने के लिए कानून में तरमीम पर राजी। जमात इस्लामी का तहरीरी मुआहदे पर जोर। हुकूमत सिंध ने 1 रोज की मोहलत मांग ली। 48 घंटे में मुज़ाकरात नतीजा खेज होने का इम्कान है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को बेसरोपा करार दे दिया। कहा, यह एक ऐसी रिपोर्ट है जिसका सर है न पैर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ में तनाज़ुली हुई है। मालियाती करप्शन का तस्करा भी नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन की भी ये जुर्रत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सके।
नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि मियां साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में है, अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। मुल्क में तारीखी करप्शन और लूटमार जारी है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इमरान साहब को चोर कह रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, अवाम और मुल्क 3.5 साल से मुनज़्ज़म इमरान माफिया का सामना कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने की। आपके आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस, LNG, कोविड फंड में चोरी के तमाम किस्से इस रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म और वज़रा का रद्द-ए-अमल हैरान कुन करार दे दिया। कहा, किबला दुरुस्त करने के बजाय हुकूमत रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। मैं न मानूं कि रवैये से हकीकत तब्दील नहीं होगी। चीनी, गंदम, अद्वियात, पेट्रोल और दीगर मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। मेगा करप्शन केसेस की इंक्वायरी हुई तो असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। ICC वनडे और T20 प्लेयर्स की रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। फखर जमान 12वें नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी का 14वां नंबर। T20 बैट्समैन की रैंकिंग में मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर आ गए। बरतानवी फुटबॉल लेजेंड माइकल ओवन का कहना है कि पाकिस्तान की तरह इंग्लैंड में भी क्रिकेट को पसंद किया जाता है, मगर किसी एक खेल को पसंद करने का मतलब ये नहीं कि फुटबॉल या दूसरा कोई खेल पसंद नहीं किया जा सकता। 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कम से कम 20 या 25 स्पोर्ट्स होने चाहिए। माइकल ओवन ने कहा कि फुटबॉल की बेहतरी के लिए मौके और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। साबिक बरतानवी फुटबॉलर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वसीम अकरम के भी मदद निकले। ओमान में जारी लेजेंड्स लीग में एशिया लायंस ने वर्ल्ड जायंट्स को जीत के लिए 150 रन का हदफ दे दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सलार, मुझे अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो। ये अपने पास लौटा सब कुछ खो चुके हैं। और नए साल के आगाज पर सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की टेलीफिल्म रूपोश पाकिस्तानी टेलीफिल्म की तारीख की सबसे बुलंद 105 GRP हासिल करके नया रिकॉर्ड बना चुकी है। YouTube पर भी 50 मिलियन व्यूज अपने नाम कर लिए।